भगवान को रामावतार लेने के पीछे की एक और कहानी है कि एक बार असुरों का राजा हुआ जलंधर। जलंधर की जो शादी हुई एक बिरिंदा औरत के नाम से हुई। तो जो माँ बिरिंदा जो थी वो भगवान श्री हरि की भक्त थी और वो बहुत बड़ी सती थी। तो जलंधर जब युद्ध करने जाता था तो माँ बिरिंदा पूजा पर बैठ जाती थी कि ताकि ये युद्ध में न हारे और न मारा जाए। तो उनके सतीत्व के कारण वो किसी युद्ध में पराजित नहीं होता था और वो हमेशा युद्ध में जीतता था। यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसके साथ युद्ध में हार चुके थे। तो जब उसका अत्याचार हो गया, वो स्वर्ग में जाकर देवताओं को मारने लगा, देवताओं से युद्ध करने लगा। तो सारे देवता भगवान श्री हरि के पास गए और बोले कि भगवान कोई उपाय कीजिए, नहीं तो जलंधर स्वर्ग का भी राजा बन जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने कहा ठीक है। तो एक बार जब जलंधर युद्ध करने गया तो उसे युद्ध करने से पूर्व माँ बिरिंदा ने उसकी आरती उतारी और कही कि स्वामी आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं पूजा पर से नहीं उठेंगी। जैसे ही जलंधर युद्ध करने गया तो भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप धर के माँ बिरिंदा के सामने आ गए। तो जब माँ बिरिंदा देखी तो वो पूजा छोड़ के उठ गई और जैसे ही माँ बिरिंदा पूजा पर से उठी जलंधर युद्ध में मारा गया और उसका कटा सर माँ बिरिंदा के सम्मुख आके गिर गया। तो जब माँ बिरिंदा देखी तो एकदम गुस्सा हो गई, पूछी कि बताओ कौन हो तुम। तो भगवान श्री हरि सर नीचे झुका के अपने असली वेश में आए। तो बोली कि आप भगवान हो के मेरे साथ छल किए, मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त थी और आप मुझे भक्ति का ये परिणाम दिए। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसे आप मेरे साथ छल करके मुझसे मेरे पति को दूर करवाए, वैसे ही एक समय में मेरा पति आपके साथ छल करके आपकी पत्नी को दूर करवाएगा। तो वही जब त्रेता युग आया तो जलंधर रावण बना और छल करके माँ सीता को हर के ले गया और भगवान श्री राम से माता सीता को दूर किया। तो भगवान को श्राप देने के बाद माँ बिरिंदा ने भगवान श्री हरि को पत्थर बना दिया। वहीं पे भगवान पहली बार सारी ग्राम बनी। तो जब भगवान पत्थर बन गए थे पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गया कि अब सृष्टि का संरक्षण कौन करेगा। तो माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और महेश जी के साथ सभी देवता माँ बिरिंदा के पास और माँ बिरिंदा से उन्होंने प्रार्थना और विनती की कि भगवान श्री हरि को सही कर दीजिए। तो फिर माँ बिरिंदा ने भगवान श्री हरि को उनके रूप में ला दिया और वहीं पे वो अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को वहीं पे जला के भस्म कर दिया। तो जब वो जली तो जो उनका राख बना तो राख से तुलसी जी का पेड़ उत्पन्न हुआ। तो वहीं पे माँ तुलसी जी उत्पन्न हुई और जब माँ तुलसी जी उत्पन्न हुई तो भगवान श्री हरि बोले कि मेरा एक स्वरूप जो है वो ऐसे शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा और मेरी शादी जो है वो तुलसी जी के साथ होगी। तो उसी दिन से तुलसी जी के विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है।